गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम सुमित बैनर्जी फिर एक बार आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ क्लास 10 के पहले चैप्टर फिजिक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के साथ। आज मैंने इस चैप्टर को पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो है प्लेन मिरर की कहानी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब जो है हम टोटली जो है कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन देखेंगे, क्या होते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। अच्छा वो तो देख ही चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू सी दिस वीडियो, तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आएगा। फिजिक्स बहुत टफ नहीं है, बस यू हैव टू विजुअलाइज। की पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि उससे एमसीक्यूज बनते हैं। देखो ये आपका टोटल क्या है, कनकेव मिरर। अच्छा एक टर्मिनोलॉजी रह गया था जो मेरे से छूट गया था बाय डिफॉल्ट। देखो फोकस के ऊपर अगर कोई प्लेन होता है, इसको जनरली प्लेन कहते हैं, तो उसे हम फोकल प्लेन बोल के डिफाइन करते हैं। तो फोकल प्लेन भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कभी कभी सवाल पूछता है। सो फोकस के ऊपर वाला देख रहे हो कैसे मैंने इसके चारों ओर बनाया, फोकस के चारों ओर, मतलब कहने का मतलब ऊपर ही होता है, तो उसी को जनरली वी कॉल्ड दिस थिंग इज फोकल प्लेन। ओके, so this is focal plane. Hope you understand. अच्छा, I had discussed something in the class in the previous lecture. I am just sharing knowledge. Please watch this video. This can be helpful to you. So देखिए, अच्छा मैंने कहा था पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग F कहते हैं। गलत कहा था मैंने? गलत तो नहीं कहा था? F कहते हैं। अच्छा पोल से कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को, पोल से कर्वेचर, इसको हम लोग तो F नहीं कहते, इसको हम लोग बोलते हैं 2F क्योंकि इक्वल होता है। और यही होता है मेरा R, यही होता है कनकेव मिरर का R, मेरा R नहीं, ये R है ना। समझ में आया? R इक्वल टू 2F। ये चीज को दिमाग में जैसे भी हो याद कर लो। अभी मान लो ऐसे तो एग्जाम में आता नहीं, प्रूफ पूछ ले ऑफ R इक्वल टू 2F। कैसे करते हैं भाई R इक्वल टू 2F को प्रूफ? कहीं कैसे तो आया होगा ना, ऐसे तो R इक्वल टू 2F नहीं आया। सो देखो R इक्वल टू 2F, इसका प्रूफ मैं अभी दिखाऊंगा। तो फोकल प्लेन समझ में R इक्वल टू 2F। अच्छा मुझे इसके बारे में एक बात आपको बताऊं जो आपको सुनने में बहुत हैरान लगेगा। अभी आप इस फॉर्मूला से कोई भी टाइप का क्वेश्चन करोगे बन जाएगा। बनना है, आपको कोई टेंशन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि R इक्वल टू 2F आप इजीली कर पा रहे हो। ठीक है, अभी 10 तक बोर्ड में कोई भी सवाल आएगा आप कर लेते हो, एनसीईआरटी का हो कोई भी बुक का। R इक्वल टू 2F असल फॉर्मूला है ही नहीं, ये भी गलत है, आपको 11-12 में पता चलेगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, मे बी जहां तक मुझे किसी सोर्स से मिला था, वो है वो था शायद से उसके बाहर था 1/R2 माइनस 1/R1। बाकी मुझे ठीक याद नहीं आ रहा, तो उस तरीके से फॉर्मूला था। तो जस्ट टीचर ने जल्दी जल्दी बोल दिया तो मेरे दिमाग में रहा नहीं, और तो मैं पूछ लूंगा। तो देखो R इक्वल टू 2F, ये पता ही है आपको, मतलब अभी के लिए अभी इसको समझो कि यही सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा आप लोग पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसे आपको अलग से दिक्कत होगा नहीं। फोकल प्लेन समझ में आ गया होगा। F और 2F इक्वल टू R कैसे आया यहाँ पर, ये F तो ये भी F, क्योंकि दोनों सेम होता है, दोनों का डिस्टेंस फोकस से पोल का और फोकस से कर्वेचर का डिस्टेंस सेम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही F है। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मुझे बहुत स्पेस चाहिए प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अभी देखो मैं इस प्लेन को मिटा रहा हूं क्योंकि इस प्लेन का कोई काम नहीं है। ठीक है, प्लेन जो है बस कंफ्यूजन पैदा करेगा। मेरा एक बात ध्यान से सुनो, मैंने कुछ मान लिया है। ठीक है, ये फोकल प्लेन मुझे पता है, मान लिया नहीं, सॉरी, ये फोकल प्लेन मुझे, मतलब फोकल प्लेन बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, ये मुझे फोकस पता है, पोल से फोकस, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ मुझे पता है जिसे मैं स्मॉल f से डिनोट कर रहा हूं। 2F इक्वल टू R, जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो मुझे 2F पता है यानी R पता है, वो मैं मान लिया। 2F मत बोलो, ये तो हमें प्रूफ करना है। मैंने इसको R मान लिया। ठीक है, R मान तो सकता हूं ना, ये सब तो हमें पता है। 2F तो हमें नहीं पता, ये तो हम लाए हैं, ये कैसे पता चला, अभी इसको प्रूफ करते हैं। देखो एक लाइट रे है, एक लाइट रे है, ध्यान देना, एक लाइट रे है, ये पैरेलल है, ध्यान, इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस तो इमेजिनरी लाइन है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो
कट करता है, मिडिल से कट करता है, मिडिल पोल फोकस कर्वेचर, ठीक है। अच्छा ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा एक रूल जो मैं बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी जस्ट समझो कि जो लाइट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करता है। अभी इसका टेंशन मत लो, ये रूल मैं बताऊंगा धीरे धीरे तो सब समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। अभी इसका कोई चिंता नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या, ऐसा एक लाइट रे पास किया यहां से, कुछ गलती हो रहा है क्या, पास हो रहा है। अच्छा ये तो हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है। अच्छा ये मुझे बात बताओ, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। कर ऐसे भी पास करा है, हाँ इस तरफ रखने से हो नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि कर्वेचर से पास हो रहा है, मुझे कुछ करना है, ध्यान देना। क्योंकि मैंने मिरर को ऐसे रखा है तो मुझे लाइट रे नीचे लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना मेरे बातों को, आई होप आप समझ पा रहे हो। गलती यहीं पर हो रहा है, अगर मिरर को ऐसे लेता तो ऊपर लेने से प्रूफ जल्दी हो जाता, क्योंकि मुझे एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें तो कोई गलती नहीं, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा यहाँ कहीं फोकस है, यहाँ कहीं फोकस, ये पोल, ये फोकस देखो, ये आर है टोटल पोल से फोकस। अच्छा अभी यार को मैं ऐसे करता हूं, एक काम करता हूं, मिटा रहा हूं, क्यों देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये एफ है, यहां पर मैंने इसको क्या किया, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा फिर वही गलती कर रहा हूं, ओ नहीं नहीं, ये यहां पर ये एफ है। अच्छा मैं इसको ऊपर लिखना चाहता हूं, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियर रहे, कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाता है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल से फोकस यहां पर एफ है, ठीक है, इसको एफ बोलते हैं, मैं इसे स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ, ये वाला अभी के लिए आर समझो, ठीक है, स्पेयर बनाओगे तो ये आर हो जाएगा। अब ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा मैंने एक लाइट रे बनाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कहाँ गलती हो रहा है भाई, एक काम करो आप, हम मिरर को ऐसे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट रे यहां से ही जाएगा, यहां से तो कुछ कंस्ट्रक्शन हम कर नहीं पाएंगे। ये है मिरर, वही सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी कनकेव है वो भी कनकेव था, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए प्रूव होता है, उसको अगर कन्वेक्स मान के करते तो कोई दिक्कत नहीं। ये पोल है, यहीं पर फोकस सेम डिस्टेंस पे, यहीं पर कर्वेचर। अच्छा एक लाइट रे है, फोकस से पास करेगा, जो पैरेलल होता है, ये एक रूल है जो मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। अच्छा मैंने ये तो एंगल, ये तो इंसिडेंट रे है जो मैंने मिरर से पास करा है, फिर वो फोकस से पास हो रहा है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है,
प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन, 2-3 बार बता चुका हूं पिछले लेक्चर में भी और इस बार भी। तो ये इमेजिनरी लाइन में एक पॉइंट फोकस है, फोकस उसी पे लाई करता है, वहां से पास हो रहा है क्योंकि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इससे। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा? जो फोकस से पास हो रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया छोटा सा कर्वेचर से, ये एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंट रे से नॉर्मल जो है वो एंगल आई है, हमेशा होता है एंगल आई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एंगल आर होता है, एंगल आर, ठीक है। यहां ध्यान देना। अब मैं लिख सकता हूं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बड़ा करके लिखता हूं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मैं लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे लिख सकता हूं? प्रिंसिपल एक्सिस को मिटाया जाए, ये खामोका हमारे रास्ते में बाधा बन रहा है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये तो आपको पता है फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ क्या है? दो ही लॉ था, तीनों एक प्लेन में लाई करता है वो तो पता है, और ये भी एक लॉ था कि नहीं? तो इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल के ब्रैकेट में लिख देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पैरेलल होता है तो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। तो ये अगर अच्छा कुछ पॉइंट का नाम भी याद रखना, मतलब लिख के रखना, मेंशन कर दो, जैसे ये ए है इसको बी मान लो, लाइट रे ए बी, तभी प्रूव में आसानी होगा ना। तो देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट हो गया, ये आई तो ये भी आई हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये एफ सी बी ध्यान दो, फोकस कर्वेचर और बी पॉइंट जो मैंने मान लिया, एफ सी बी फ्रेश बनाओगे तो समझ में आएगा, इसको एंगल आई बोलते हैं। तो एंगल एफ सी बी जो है इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी ध्यान दोगे तो ए बी और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही एंगल आई है, क्योंकि एक ऑल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट है, जब दो पैरेलल रेज होते हैं उनके बीच ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल आई। अच्छा ये एंगल आई है और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर को भी तो मैं एंगल आई कह सकता हूं, या फिर एंगल आई को भी तो मैं एंगल आर कह सकता हूं, दोनों ही हो सकता है। तो ये 2r होता या फिर 2i हो गया। अब ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई है कि नहीं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है, तो ये एंगल आई हो गया। तो हम जानते हैं कि दो एंगल जब इक्वल होते हैं, जब दो एंगल बेस एंगल जिसे बोलते हैं, या इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो इससे क्या होगा, एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, एंगल आई, तो ये बेस एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर ये जो एक ट्राइंगल बना रहा है ना एफ सी ए, ध्यान देना जो मैं शेड कर रहा हूं, पहले ये डॉटेड लाइन था, अभी मैं इसको शेड कर रहा हूं, एफ सी बी, तो ट्राइंगल एफ सी बी यहां पर क्या होगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, जिसका दो साइड इक्वल होता है, अगर दो एंगल इक्वल हुआ बेस एंगल्स तो दो साइड इक्वल हो गया। तो एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, दिखाई दे रहा होगा जो मैंने मार्क कर दिया, दो लाइन से मार्क कर दे रहा हूं, देखो दो लाइन खींचाओ, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, ध्यान देना। लेकिन मुझे तो एफ बी भी एफ पी के इक्वल करना है, तो वो मैं कैसे करूं? एक बात मैं बताऊं, ये जो लाइट रे होता है जनरली, आपको इससे एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको हमेशा याद रखना है, जब इसका प्रूव आता है तो बस वो लाइन ऐड करना है। दो टाइप के रे होते हैं हम जानते हैं, अगर आप में से बहुत जन एक्स्ट्रा पढ़ के रखते हो तो आपको पता होगा, फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होता है, दूर दूर, जितना दूर मिरर पार नहीं करे, बस मिरर से दूर, तो उनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। और जो बहुत नजदीक होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पैरेक्शियल रे, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक की ऐसा हो जाए कि ये जो है मजबूरन एफ बी एफ पी के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि वो पैरेक्शियल है, बहुत नजदीक है, पैरेक्शियल रे। और देखो मिरर जो है बहुत छोटा होगा, देखना ऐसा होगा, मतलब जैसे स्कूल में या ऐसे पॉकेट मिरर्स भी कुछ बच्चे रखते हैं, बच्चों को देखा होगा, आप भी जब बच्चे थे तो शायद ऐसा रखते होंगे, अभी तो अभी भी बच्चे ही है जो क्लास 10 के हैं, लेकिन नाउ अभी तो आप नाउ यू ग्रो,
मीन्स अब आप बड़े हो चुके हो, यू आर स्टडीड इन क्लास 10, सो अभी तो आप वो मिरर लेके घूमोगे नहीं, अगर होगा भी तो आप उसको टच नहीं करोगे, आप बच्चे नहीं रहे, आप स्टडी कर रहे हो हार्ड, जिससे आप अच्छा कर सको, ठीक है। तो जो मिरर है अगर आपने कभी देखा होगा तो वो मिरर के जैसे ही होता है, बहुत छोटा। तो मिरर भी छोटा होता है, तो उससे एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि एपर्चर भी बहुत छोटा होता है। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, ये हमें मिल गया नंबर 1, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बहुत नजदीक, अच्छा बहुत नजदीक वाला मैंने नहीं बताया, बहुत नजदीक होता है उसको पैरेक्शियल रे बोलते हैं, बहुत दूर मार्जिनल। पैरेक्शियल का स्पेलिंग PARA, देखो मैं लिख दे रहा हूं, PARAXIAL, पैराक्शियल, पैरेक्शियल रे होता है इसीलिए। और एपर्चर बहुत छोटा होता है, क्योंकि यहां पर मिरर है, कहां गया मिरर, कहां गया मिरर, गायब हो गया क्या? अरे अभी तो बनाया था पॉकेट मिरर। तो जैसे भी हो, आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो उसके वजह से मिरर छोटा है तो एपर्चर भी छोटा होगा, एपर्चर बोला था लास्ट लेक्चर में, याद करो। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से जल्दी। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जिनसे छूट जाते हैं वो लोग प्लीज वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, स्क्रीनशॉट को जो है इग्नोर ना करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन मेक योर नोट्स बाय थ्रू दिस thing. This is very important. This can be asked in board, so don't underestimate this. या don't take it casually. Not underestimate. इसे आसान मत लो, कैजुअल मत लो, आ भी सकता है, या फिर नॉलेज के लिए रखो, ठीक है, कब पूछे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी प्रूफ कर दिया था 1। अभी यहां लिखोगे ड्यू टू पैराक्शियल रे एंड स्मॉल एपर्चर, एपर्चर बहुत छोटा है, तो इसी वजह से ये जो एफ बी है वो एफ पी के इक्वल हो गया, एफ बी इज इक्वल टू एफ पी। देखो ध्यान देना, दोनों में ही एफ बी है। तो हम जानते हैं ना, एक चीज अगर आपको पता होगा, अगर 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3, देन 1 इज इक्वल टू 3। एक शायद ये एक्सियम था, हाँ, यूक्लिड का एक्सियम अगर आपको याद हो, 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, 1 अगर 2 के इक्वल है, 2 3 के, तो 1 भी तो 3 के इक्वल होगा ना। तो उसी हिसाब से तो फ्रॉम 1 एंड 2 बोल के लिखना। अभी मैं यहां जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहा। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, वी गेट एफ सी इज इक्वल टू एफ पी, जो हमें चाहिए था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीपी जो है वो मेरा आर था, और सीपी में ही एफ सी और एफ पी दोनों आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ सी प्लस एफ पी, दोनों ही लिख सकता हूं ना, दोनों का सम करूंगा ना मैं, तभी तो मुझे सीपी मिलेगा। एफ सी इक्वल टू एफ पी, एफ सी प्लस एफ पी, नॉट एफ सी इक्वल टू एफ पी। एफ सी इज इक्वल टू एफ पी हमें मिल गया, तो हम दोनों का सम करेंगे तभी मुझे सीपी मिलेगा टोटल। और मुझे एक बात बताओ, एफ पी और एफ सी तो इक्वल है, यही एफ पी को मैं इसकी जगह पे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2FP, 2FP इक्वल टू सीपी। मुझे एक बात बताओ, एफ पी मैंने माना था ना लास्ट वाले में, जब मेरा मिरर गलत बन रहा था, तब मैंने माना था क्या, एफ पी को एफ माना था, फोकल लेंथ। अगर अभी भी नहीं माना तो मान लेता हूं, फोकल लेंथ, और ये टोटल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मैंने रेडियस, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2FP को मैं लिख सकता हूं 2F, FP के जगह पे F, और CP को लिख सकता हूं मैं R, क्योंकि जो मैंने माना था और जो होता भी है। तो 2F इक्वल टू R या F इक्वल टू R/2 लास्ट में लिख देना, हेंस प्रूव हो गया। तो ये जब भी आ जाएगा, आई होप आप लोग कर लोगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कोई टफ चीज नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बहुत दूर हुआ तो मार्जिनल, नजदीक हुआ तो पैरेक्शियल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट तब भी हो तो पूछ लेना, ठीक है। प्रूफ में तो ज्यादातर डाउट नहीं होगा, मैथ्स तो आपको आता ही होगा, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा मैथ्स ही है, बस लास्ट में वो 2 लाइन ऐड करना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता भी दिया। अब हम करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, देख लेंगे कि क्या रूल्स होते हैं जिससे इमेज फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला रूल जो मैंने अभी जिससे प्रूफ किया, R इक्वल टू 2F, जिसे मैंने बोला थोड़ा देर के लिए इग्नोर करिए, है ना, थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करिए।
अब देखिए, लिखिए रूल्स रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कनकेव कन्वेक्स मत लिखिए क्योंकि दोनों के लिए ही होता है, तो इसलिए सिर्फ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, दोनों के लिए ही सेम रूल फॉलो करना है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हुआ सबसे पहला रूल। देखो सबसे पहला रूल देखो, क्या बोलो तो, हाँ सबसे पहला रूल याद आ गया। देखो रे रे आर ए वाई रे, छोटा हो गया बहुत, इसको पढ़ नहीं पाओगे आप लोग, ब्लू से लिखा जाए, थोड़ा सा अलग मार्क करके भी आपको दर्शन मिल जाए। रे आर ए वाई रे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल का ये स्पेलिंग होता है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। अगर मेरे से स्पेलिंग गलती हो गया होगा पिछले स्क्रीनशॉट्स में तो ये ठीक कर देना, ये PAL होता है, PLE नहीं होता, ठीक है ना। कोई कोई प्रिंसिपल कर देता है ना, वो गलत है, प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल वो है, और मुझे डिटेल में नहीं समझाना है, मतलब यही होता है स्पेलिंग, इतना आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी बुक भी आप देख सकते हो। तो गलती मत करना, अगर मेरे से गलती हो गया तो उसको मत लिखना, बस जस्ट चेंज कर देना स्पेलिंग को। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through will pass through or appear to pass through will pass through appear to pass through हाँ पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम पे ही पड़ा प्रिंसिपल फोकस, या सिर्फ फोकस भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल फोकस इज द मैकेनिकल टर्म, जो नाम है, मैंने इससे पहले भी लेक्चर में बोला था, फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। सो देखो इसको मैं समझाऊंगा डायग्राम बना के। अपियर टू होता है कन्वेक्स के केस में, पास होता है कनकेव में केस में, लेकिन अभी आप द थिंग यू हैव टू डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल एक्सप्लेन डिटेल, ओके, डोंट वरी, नथिंग विल बी लेफ्ट, एंड ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मिटा रहा हूं मैं, जिनसे छूट गया हो वो लोग स्क्रीनशॉट बाद में पॉज करके ले लेना, ठीक है ना, टाइम ज्यादा नहीं लगता इसमें, आपको भी पता है मुझको भी पता है। चलिए अब देखो, अब जो है मैं क्या काम करूंगा, अभी मुझे दो टाइप के मिरर बनाने, दो स्पेरिकल, जो मैंने आपको बताया हो पिछले लेक्चर में, एक है कनकेव एक है कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स का तो ये होगा कि ऐसा होगा। अच्छा मुझे बात बताओ, कन्वेक्स के केस में पोल वगैरह कहां होता है, ये तो आपको पता ही होगा, यहां पर होता है। क्यों होता है, आगे आप लोग पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम दोनों के केस में नेगेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलते हैं उसको, इनिशियल वेलोसिटी नहीं। 9 में इनिशियल वेलोसिटी पर बहुत जन इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक नहीं खोलते, तो यहां पर यू जो है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माना जाता है। यहां पर भी भी है, लेकिन यहां के भी को हम इमेज डिस्टेंस मानते हैं। कोई इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का आप कहानी नहीं रहा, हाँ रहेगा जब आपको क्वेश्चन ही वेलोसिटी का दिया रहे, ठीक है। तो वो सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कनकेव को थोड़ा दूर बनाता हूं, या फिर पहले कन्वेक्स का समझ लो। देखो यहां पर सभी बना देता हूं, पहले ये होता है पोल, यहीं पर होगा फोकस, यहीं पर होगा कर्वेचर, सेम डिस्टेंस में। अच्छा एक लाइट रे मैंने पास कराया, ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से पास होगा, जो आर इक्वल टू 2f में भी प्रूफ करते वक्त यही क्या था, पैरेलल फोकस से पास, तो यही रूल फॉलो हुआ, तो पास हुआ। यहां पर भी देखो एक और लाइट रे पास कराया, ये भी पास होगा। एक और लाइट रे मूड किया मैंने, यहीं से पास कराया। अच्छा तो जो भी लाइट रे, ये ये भी फोकस से पास होगा। तो खिचड़ी मत बनाओ डायग्राम को, मैं अभी खिचड़ी नहीं बना रहा, तो इतना अभी समझ लो कि रे जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होगा। एक सेकेंड, अच्छा ये तो कनकेव का कहानी हो गया, क्या करोगे,
तो कनकेव का कहानी हो गया, मैं भी जल्दी जल्दी में कर दिया। कनकेव की ही कहानी को पहले करते हैं। ये क्या है? कनकेव मिरर। यहीं पर आपने रख दिया पोल सबसे पहले, फिर फोकस, फिर कर्वेचर। ठीक है, देखो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओहो ये मिरर को ही क्रॉस कर जा रहा है। एक और लाइट रे है, पास करेगा, एक और लाइट रे इस तरीके से पास करेगा, है ना। फिर एक बार बनाता हूं, तो इस तरीके से यहां पर होगा आपका फोकस, यहाँ कर्वेचर, यहाँ पोल। सेम डिस्टेंस में हुआ नहीं, आप लोग सेम डिस्टेंस में लेना, जरूरत पड़े तो स्केल लेना, 2-3 सेंटीमीटर का गैप रखना, ज्यादा नहीं। स्केल लेके हमेशा बोर्ड में तो कम से कम पक्का लेके जाना, कहीं लेके जाओ चाहे ना लेके जाओ, बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये लाइट रे पैरेलल हुआ तो पास करेगा, ये भी कनकेव मिरर ही है तो पास करेगा फोकस। तो यहाँ पर एपियर नहीं हो रहा है, एपियर का केस मैं बताता हूँ कहाँ हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से डायग्राम बनाने का कोशिश करो, क्योंकि सेंटेंस में ही आपको समझ में आ रहा है। पास थ्रू फोकस पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, दोनों ही पैरेलल है एक दूसरे के, तो फोकस से पास करेगा। तो बहुत आसान चीज है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कन्वेक्स मिरर की कहानी को देखते हैं। ये होगा कन्वेक्स मिरर जो मैंने बनाया था। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है? इस तरफ है, ये अनपॉलिश्ड है जहां पर मैंने ये लाइट रे बनाया। यहां पर पोल है, पोल फोकस कर्वेचर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से लाइट रे गया, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं, तो वो फोकस से पास नहीं करता, वो इधर चला जाता है। ठीक है, ओ सॉरी, इसका फोकस तो आगे होता ही नहीं ना, इसका फोकस इस तरफ ही होता है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाले जो मैंने कहानी बताई, इमेज डिस्टेंस नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहते कन्वेक्स कनकेव के केस में, उस हिसाब से आप सोच सकते हो। तो यहां पर फोकस, यहीं पर कर्वेचर, कन्वेचर तो नहीं कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पर फोकस एफ, और ये वाला पोल, ये वाला पोल। तो ये लाइट रे गया तो उधर चला गया, ये लाइट रे गया इधर चला गया, है ना। तो ये तो इधर उधर चले जा रहे हैं ना, इसको हम एपियर मतलब ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, इसी से एपियर समझ में आता है। तो एपियर टू पास थ्रू फोकस, फोकस में मीट कर रहा है, देखो ना, मतलब फोकस से जा रहा है, एपियर टू पास थ्रू, यहाँ एपियर हो रहा है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में एपियर होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज इट क्लियर और नॉट, मुझे बताओ। आसान चीज है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हूं आप लोगों के लिए, क्लियर कर दूंगा। सेकेंड रूल लिखो, जस्ट उसका वाइस वर्सा, कि रे रे पासिंग थ्रू, रे पासिंग थ्रू फोकस या प्रिंसिपल फोकस, जो भी लिखना है, फोकस भी लिख सकते हो, विल बिकम पैरेलल टू रे पासिंग थ्रू फोकस। यहां पर वो वाला भी भाषा यूज कर देना, और एपियर टू, वरना गलत हो जाएगा। दोनों होता है ना, कन्वेक्स के केस में एपियर टू होता है। देखो रे पासिंग थ्रू फोकस और एपियर एपियर टू पासिंग थ्रू फोकस, या फिर इस वाले फोकस को हटा दो ना, पासिंग थ्रू और लिख दो, पासिंग थ्रू और अपियर टू पासिंग थ्रू फोकस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों जगह लिखोगे। लिख के टाइम क्यों लगाना, जितना आप शॉर्टकट खोज सकते हो। शॉर्टकट कहने का मतलब ये सब में शॉर्टकट, लेकिन कोई लाइन या कोई वर्ड नहीं छूटना चाहिए, मेन जो है। ठीक है, ये जस्ट मैं बता रहा हूं, थोड़ा बहुत मुझे भी बताया जाता है इसलिए। अपियर टू पासिंग थ्रू फोकस
will become parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। कैसे बताओ, कैसे माने हम, बताओ, अभी बताता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। देखो बहुत आसान चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फोकस करो यहां पर तो समझ में आ जाएगा। वो फिजिक्स वाला फोकस नहीं, यहां फोकस करो, कंसंट्रेट करो। देखो तो देखो क्या है, अभी मैंने बताया पहला रूल, दूसरा भी वही डायग्राम बनेगा दूसरे के लिए। जैसे ये कनकेव मिरर है, बहुत छोटा हो गया, देखो ये आपका वही वाला बचपन वाला मिरर बन गया। तो देखो ये है मिरर, है ना, अभी थोड़ा बहुत ठीक बना है। यहीं पर है आपका, मान लो कर्वेचर है, इसी में फोकस, थोड़ा सा आप पोल से फोकस का बड़ा हो गया तो दिक्कत नहीं। देखो यहां से मैंने लाइट रे निकाला, ये आप फोकस से पास हुआ, ये फोकस से पास नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे चला गया। बहुत ध्यान से बनाना है इसको, बहुत ध्यान से। देखो फोकस से गया, दूसरा लाइट रे को भी अगर मैं लेके जाऊं तो वो भी फोकस से जाएगा, ठीक है। अच्छा वो दूसरे लाइट रे को सोचो मत, ये पैरेलल तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, फोकस से पास हो रहा है मतलब ये पैरेलल, अभी इसको भूल जाओ मैंने मिटा दिया, तो फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल ही तो हो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बस वही, यही है रूल। कन्वेक्स के केस में मान लो ये कन्वेक्स है ना, मैं इक्वल डिस्टेंस इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूं, स्केल नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप लोग इक्वल डिस्टेंस लेना याद करके, ओहो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस मिरर को रहने दो, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो कनकेव का, ठीक है। यहां पर भी एक लाइट रे बना सकते हो अपने क्लैरिटी के लिए, यहां से भी अगर फोकस में ही पास होगा, यहां भी लाइट रे लोगे पैरेलल होगा ही होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, क्योंकि वो फोकस से पास होगा। तो इफ इट इज पास थ्रू फोकस और अपियर टू पास थ्रू फोकस, इट ऑटोमेटिकली बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपने आप बन जाएगा। तो ये आसान चीज है, इससे कोई टफ नहीं है, बहुत बार पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मैंने जब शुरू में इसका दर्शन किया था, मुझे याद है मई में, मार्च में कर दिया था, तो तब बहुत डर लग रहा था क्योंकि नए नए थे और याद भी नहीं हो रहा था। जैसे जैसे एनसीईआरटी बुक 2-3 बार पढ़ा, याद हो गया। तो ये है पोल, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हो ना, वो लेके जरूर बैठना और देखना कि अगर कुछ गलती हो रहा है मेरे से तो, हाँ, तो एनसीईआरटी बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको फॉलो करते रहिए। तो सी एफ और पी बना दिया। अच्छा ये तो यहां पर रहता है लेकिन यहीं से जाता है, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस तो यहां पर भी जाता है कि नहीं, तो ये तो बन गया पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस तो पूरा पास करता है, तो ये यहां पर भी बन गया, पैरेलल हो ही गया, और फिर फोकस से पास करा। सो आर अपियर टू पास थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, आसान था। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा वाला भी आसान है, तीसरा वाला भी आसान है, बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ, समय लेकिन आपके लिए कभी रुकेगा नहीं, आप जितना अपने आप को एडवांस कर लोगे उतने सैंपल पेपर्स बना पाओगे, आपको उतना ही आसान होगा, ठीक है। चलिए तीसरा रूल देखते हैं, तीसरा तीसरा नंबर रूल बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो रे रे पासिंग, PASSING, पासिंग थ्रू और अपियर टू पास थ्रू, पासिंग लिख रहा हूं बार बार, रे पास थ्रू नहीं, पासिंग ही लिखो, रे पासिंग थ्रू और अपियर टू पासिंग थ्रू, PASSING, पासिंग थ्रू। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी एक टाइप का सेंटर है लेकिन स्पेयर का है बोल के से सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये भी मैंने
अपना जब स्पेरिकल मिरर शुरू किया था शायद लास्ट लेक्चर में, तभी बोला था रे पासिंग थ्रू और रे पासिंग थ्रू। अच्छा दोबारा पासिंग थ्रू नहीं होगा, अपीयर लिख देना इधर, अपीयर टू पास थ्रू, अपीयर टू पासिंग थ्रू, अपीयर टू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस, रिट्रेसेस बोलते हैं इट्स ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करता है। रिट्रेस मतलब समझ में आया ना, ओरिजिनल पाथ को फॉलो करता है, मतलब जाता है वापस आता है उसी पाथ से। कब होता है? जब सोर्स परपेंडिकुलर होता है, तब नॉर्मल टू द सरफेस होता है, मतलब 90 डिग्री। तो वही कहानी है, ठीक है। रिट्रेसेस इज ओरिजिनल पाथ, तो उस केस में भी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है, ठीक है। तो ये एक रूल है, इसको भी याद करना है। अभी मैं डायग्राम से भी आपको बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ? चलिए, मतलब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे समझो कि बॉस है, एक ऐसा दादा है जिससे ही आ रहा है तो उसी से जाएगा, उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बॉस है। जब इमेज फॉर्मेशन अगर आप करोगे, मतलब रूल्स जब आप देख रहे हो, तो रूल्स में तो यही एकमात्र बॉस है। फोकस से पास करे वो तो पैरेलल हुआ तभी पास किया। तो देखो, अब देखो थर्ड रूल का डायग्राम देखो, कनकेव मिरर है ये, कनकेव मिरर में वही सेम चीज, सेम कहानी, ये पोल है, बीच वाला फोकस, तीसरे में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम डिस्टेंस होता है। स्केल नहीं है मेरे पास, आपको, आप लोग मेरे मजबूरी को समझ पा रहे हैं। स्केल लेके करना, 2-3 सेंटीमीटर का गैप लेना, ज्यादा नहीं, तो आप डायग्राम इजी होगा। रे को, रे डायग्राम में भी वही करना काम, इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, मतलब अभी जैसे रूल्स बता रहा हूं उसकी मैं बात नहीं कर रहा। रूल्स में जैसे लेना ले लो, स्केल वगैरह का जरूरत नहीं है। इमेज फॉर्मेशन में बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलता है पूरा। तो देखो, अच्छा ये तो पैरेलल का कहानी रहा नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा ज्यादा दूर कर दिया, यहां पर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस को नीचे बनाता हूं। देखो यहां पर तो जाएगा 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 जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से गया तो यहीं से आया, ठीक है, रिट्रेसेस पाथ। और तो कुछ इसमें नहीं है। कन्वेक्स में देखो, कन्वेक्स, कन्वेक्स में इस तरफ होता है ना, यहां पर पोल, यहां तक मैंने बना दिया, पोल, फोकस, कर्वेचर। कन्वेक्स है ना ये, तो ये अपियर टू पास थ्रू तो होगा नहीं, हाँ अपियर टू पास थ्रू भी होगा। देखो यहां पर अगर लाइट रे गया, इसको ज्वाइन सही से करना, ठीक है। यहां पर अभी डॉटेड लाइन कर दो, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, या डॉटेड लाइन सही, उसके बाद ऐसे कर दो, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, तो ये रिट्रेस हो रहा है, अपियर टू पास थ्रू। यहां पर तो अपियर हो रहा है ना, डॉटेड लाइन मतलब ही अपियर रिप्रेजेंट करता है। तो ये था कन्वेक्स का केस, ये था कनकेव का केस, दोनों को याद रख लो। और देखना, जब जहां पर अपियर वही कन्वेक्स, जहां अपियर नहीं हो रहा है मतलब एकदम मिट कर रहा है वो कनकेव। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं और वो आखिरी रूल होगा आज के लेक्चर का, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इमेज फॉर्मेशन से शुरू करेंगे। अच्छा नहीं, 2 इमेज फॉर्मेशन आज मैं दिखा के ही जाता हूं, 2 इमेज फॉर्मेशन दिखाऊंगा, फिर बाकी के बाद में, ठीक है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि फिर मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, मैच नहीं कर पाऊंगा कहने का मतलब है कि खत्म करने में दिक्कत होगा, तो जितना आगे बढ़ा सकूं, ठीक है। तो अब देखो, चौथा रूल बहुत ही आसान है। चौथा रूल क्या कहता है? रे, रे पासिंग थ्रू, रे पासिंग थ्रू और एपियर, ए डबल पी ई आर, एपियर टू पासिंग थ्रू और एपियर टू, अच्छा यहां पर एपियर का कोई केस नहीं होता, एक सेकंड एक सेकंड, गलती हो गया, यहां एपियर का कोई केस नहीं होता, ध्यान देना।
यहां अपियर का कोई केस नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूं। क्योंकि यहां पर तो बस पोल ऑफ द मिरर में गिरना है ना। तो देखो, रे फॉलिंग ऑन द पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ द मिरर भी लिख सकते हैं, पोल ऑफ मिरर, फॉलो द, फॉलो क्या करेगा, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल थीटा थीटा, इंसिडेंस को मान लो थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को थीटा मान लो, तो थीटा थीटा इक्वल है ना। तो वो पोल में गिरता है, कन्वेक्स या कनकेव केस में, तो इसलिए पोल में गिरता है, तो ऐसे कोई एपियर तो है नहीं, वो आप वहां पर गिराओ चाहे यहां पर गिराओ, गिरेगा तो पोल में ही ना। ठीक है, तो आप समझ गए होगे, डायग्राम से बताऊंगा तो और क्लियर होगा। फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते ही एंड रिफ्लेक्ट, तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड लिखना मत भूलना, एंड रिफ्लेक्ट, एंड रिफ्लेक्ट, तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका डायग्राम बना के ये रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन खत्म कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं रूल्स के यूज से इमेज फॉर्मेशन होगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में। क्लियर? चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब जो है कनकेव कन्वेक्स का दिखा देता हूं, फिर दो इमेज फॉर्मेशन करके आज का लेक्चर यही खत्म करता हूं। देखो, सुनो, सुनना ध्यान से सुनना, मन लगा के देखो, देखना, देखना, एकदम कंसंट्रेट करना, और कुछ मिनट की बात है। ठीक है, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो कनकेव मिरर में भूल भी गया था टॉपिक थोड़ा सा, हाँ चल रहा है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में ये हुआ पोल, पोल पता है ना, पोल बड़े कर, बड़ा से लिख, मतलब थोड़ा सा बड़ा लिखा हूं जिससे आपको समझ में आए। पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत? अच्छा, एक लाइट रे यहां से गिर रहा है, पोल पे ही गिर रहा है, ध्यान रखना, पोल पे ही गिर रहा है, तो वो एंगल बना रहा है थीटा, पोल से वापस जा रहा है रिफ्लेक्ट होके, यहां पर भी थीटा, तो ये कनकेव मिरर का केस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं, थीटा टू थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू थीटा हुआ कि नहीं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है जब पोल ऑफ द मिरर पे गिरे, जब पोल ऑफ द मिरर में गिरे। तो ये कन्वेक्स के केस में देखो, ये कन्वेक्स मिरर है। अच्छा, यहां नहीं बनाता हूं, थोड़ा दूर बनाता हूं, देखो, ये देखो, ये कन्वेक्स का केस है ना। ये पोल, ये फोकस, ये कर्वेचर। लास्ट लेक्चर में मैं बार बार या शायद एक दो इमेज में गलती कर दिया था, कर्वेचर को बीच में लिख दिया था, तो उस वो जब स्क्रीनशॉट आप लोग लिए हो तो उसको ठीक कर दो। इसलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी बुक लेके बैठो तो आप लोग खुद से ठीक कर देते हो, कभी बोलने में या लिखने में गलती हो ही जाता है मेरे से, वो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ ठीक कर देने का। तो देखो, यहाँ पर पोल पे गिर रहा है, यहाँ सेम केस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, पोल पे गिर रहा है, ये थीटा, ये भी थीटा। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस होता ही है, ठीक है, वही कहानी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कनकेव और कन्वेक्स, पहला वाला कनकेव दूसरा वाला कन्वेक्स मेंशन कर देना, पहला वाला कनकेव दूसरा वाला कन्वेक्स, डायग्राम देख के भी आपको मिरर का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, केव यानी गुफा, तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। जिनसे छूट जाता है वो लोग पॉज करके बाद में कर लेना, या पॉज करके अभी भी कर सकते हो। तो अब दो इमेज फॉर्मेशन करके आज का लेक्चर अंत करता हूं। तो यहां पर रूल्स वाला काट देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इसके तरीका तो आपको पता होगा कि कैसे याद करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर, कहीं कहीं दे देता है 1 2 3 बोल के लिखते हैं, वो तरीका से अच्छा है उसको याद ना करके ऐसे ही याद कर लो, पढ़ पढ़ के, बना बना के। ठीक है, मुझे खुद ही वो तरीका याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ही याद हो गया बाय डिफॉल्ट। चलिए, बाय डिफॉल्ट तो होता नहीं है, पढ़ा हूं मैं बहुत बार। चलिए देखिए, ये कनकेव मिरर है, कनकेव नॉट कन्वेक्स, तो ये कनकेव। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस नंबर 1, जब मैं इसे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता हूं, एट इंफिनिटी बोल के लिख देना, सबसे पहला केस। तो एट इंफिनिटी में रखा मतलब ऑब्जेक्ट दिखाई देगा नहीं ना,
ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। ये पोल, यहां पर आपका फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैं शुरू कर दूं, शायद ही कह रहा हूं, शुरू कर दूंगा तो तब कवर हो जाएगा आपका। तो अभी टेंशन उसका मत लो, इसमें फोकस करो, सब हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पे है फोकस कर्वेचर, मतलब ये है पोल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बोल, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तीनों है, ये पोल फोकस कर्वेचर, ये तो पता है। इंफिनिटी पे रखा मान लो, तो लाइट रे तो जाएगा देखो। अच्छा ऑब्जेक्ट को तो यहां पर रखा जाता है, ध्यान देना। अभी कोई बोलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब नेगेटिव लेते हैं, मिरर को ऐसे घुमा देने पर, मिरर को घुमा देने पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। कहानी नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होगा, मिरर को कैसे भी लो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है। तो मैंने इसको इन्फिनिटी पे रखा, मान लो दिखाई नहीं दिया, लाइट रे यहां पर गिरेगा, ये फोकस से ही पास होगा, पैरेलल टू फोकस गया। एट इन्फिनिटी पे रखने पर ध्यान रखना ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, मान लो बहुत दूर है, तो फोकस से तो पास करेगा ही। यहां से एक लाइट रे लेके गया मैं, वो भी पैरेलल हुआ, वो भी फोकस से पास किया। एक गोल्डन रूल बताता हूं, साइड में लिख के रखो, गोल्डन रूल साइड में लिख लो, 2 डॉट। एटलीस्ट, एटलीस्ट और मिनिमम लिख दो, और मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड, REQD, ये डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पूरा लिखना, रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। 2 रे तो लगता है, ये गोल्डन रूल है, गोल्डन सोने वाला रूल है, इसको कभी मत भूलना, 2 तो लगेगा ही। अब 2 से ज्यादा करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 तो लगेगा, 1 से नहीं होगा, 1 से कतई नहीं होगा, 0 से तो होगा ही नहीं, 1 को भूल जाओ, 2 से ही होगा। अकेला, अकेला कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए ग्रुप स्टडीज, ग्रुप स्टडीज ये भी ग्रुप में है, 1 2, ठीक है, गोल्डन रूल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इमेज का नेचर मुझे बताओ, क्या है नेचर, स्क्रीनशॉट ले लिया, इमेज का नेचर बताओ। फोकस से पास हो रहा है, दोनों लाइट रे जहां मीट करता है वहीं पर इमेज बनता है। ये भी लाइन एकदम यार ऐड कर दो, मैं बता रहा हूं, वेयर 2 लाइट रे मीट एट अ पॉइंट, द 2 light ray meet at a point, their image will be formed, their image will be formed। तो इसको याद रखना। तो यहां पर बन रहा है, तो यहां पर बहुत छोटा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, पॉइंट साइज भी बोलते हैं, एकदम पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। ये नेचर ऑफ इमेज है, ठीक है। इमेज प्रॉपर्टी, आईपी लिख दो, पूरा फुल फॉर्म आप लोग लिखना, मैं आईपी लिख दे रहा हूं। इमेज प्रॉपर्टी, इमेज प्रॉपर्टी कैसा है, सबसे पहला नेचर हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड है, ऐसा क्या। और देखो, और देखो, और क्या नेचर है, ये रियल है और इन्वर्टेड है। क्यों रियल और इन्वर्टेड है, कनकेव के केस में होता है, रियल भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है, उल्टा। ये हम कैसे बता पा रहे इन्वर्टेड, क्योंकि देखना इसके बाद जितने भी केसेस में बताऊंगा वहां पर इमेज उल्टा ही बनेगा, मतलब नीचे बनेगा, यहाँ पर ऊपर नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, उल्टा ही बनेगा। तो यहां पर भी उसी उन्हीं को देखते हुए हम इसमें भी यही मानते हैं कि यहां पर भी उल्टा ही बनेगा, ठीक है। एक को देख के दूसरे का हम लोग ऐसे आइडिया लगा देते हैं, लेकिन एक केस में बस रियल नहीं बनता, एक में वर्चुअल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस है, मान लो मैंने इसको बियॉन्ड सी रखा, मतलब एट इंफिनिटी नहीं, बियॉन्ड सी, मतलब थोड़ा आगे बुला लिया, सी के आगे रखा मैंने। अब केस ले लिया बियॉन्ड सी, एट सी नहीं, बियॉन्ड सी, ध्यान रखना मेरे भाषा को समझो, जस्ट सी के आगे, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज बहुत इंपॉर्टेंट। 10 बार पढ़ो क्वेश्चन, तभी से जाके समझ में आएगा, जरूरत पड़े तो 10 बार पढ़ो, लेकिन लैंग्वेज को समझो। मिरर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिफ्रैक्शन से भी आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा रिफ्रैक्शन से नहीं आता, रिफ्रैक्शन से भी आता है, लेकिन मिरर वाला भी ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, अब देखो फोकस बना दिया, कर्वेचर भी बना दिया, पोल भी बना दिया, क्या रह गया, हाँ बियॉन्ड सी रखा, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट जी को यहां रखा, ठीक है। एक लाइट रे गया
तो वो पैरेलल हो गया फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से तो पास करेगा ही। हमने क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट, हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो लाइट रे फोकस से पास होगा। बस यही 4 रूल से हम इमेज बनाएंगे। तो देखो, तो हम ऐसे करके पास कर देते हैं, फोकस से पास कर दिया, हो गया पास, तो कोई दिक्कत नहीं। और एक लाइट रे कर्वेचर से पास करा देते हैं, सीधा बनाना, मेरा सीधा हुआ नहीं शायद से। एक लाइट रे आप लोग कर्वेचर से पास करा दो, हट तेरी, तो होता है थोड़ा। देखो, एक लाइट रे एक लाइट रे एक लाइट रे जा रहा है जा रहा है, डिस्टेंस सेम नहीं हुआ ना, यहां पर दिक्कत होता है। अगर डिस्टेंस आप लोग सेम लोग स्केल से करोगे तो बहुत परफेक्ट बनेगा। तो देखो, लाइट रे एकदम आपका कहां से जा रहा है, कर्वेचर से, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज यहां बनेगा। देखो ना, बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट के साइज पे छोटा ही बनता है। मैंने ऐसे रे खींच दिया बोल के ऐसा लग रहा है, बहुत छोटा बनता है। तो बहुत छोटा भी नहीं, पहले के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा, तो ये डिमिनिश्ड होता है, सिर्फ डिमिनिश्ड छोटा। तो ये क्या है, इमेज प्रॉपर्टी, इमेज प्रॉपर्टी, इमेज प्रॉपर्टी। डिमिनिश्ड होता है, रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है, वो तो तय है, सभी में ही होगा, बस एक केस में जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उल्टा बन रहा है ना, देखो नीचे बन रहा है मतलब उल्टा, तो ये ऑब्जेक्ट रखा यहाँ उल्टा बना, तो एक फोकस से पास हुआ पैरेलल और एक कर्वेचर वाला फॉलो किया, रिट्रेसेस ओरिजिनल पाथ, तीसरा रूल, और पहले रूल से इमेज फॉर्म हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रूल्स हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।